अब जरा देखिए कि इनके पास से जो चीजें बरामद हुई है वो क्या कहती है। जो बातें कही जा रही है कि सुतली बम मिले हैं और सुतली बम के आधार पे हम इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरा आप जब उस लिस्ट पर आप गौर करते हैं जो इन लोगों के साथ इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सुसाइड जैकेट। एक फिदाइन जैकेट का होना, यानी कि इससे साबित होता है कि ये किस हद तक रेडिकलाइज थे, किस हद तक इनका ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि ज़रूरत पड़ने पर आत्मघाती हमले करने को भी तैयार थे। और उसके लिए उन्होंने सुसाइड जैकेट बनाया हुआ था जिसमें कि वो बम बांधकर और भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जो भी उनका टारगेट होगा उसको उस पर हमले करने को तैयार थे। तो ये सुसाइड जैकेट का मिलना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक संकेत हो सकता है। इसके अलावा जो जैसा कि हमने बताया कि आईईडी के जरिए ब्लास्ट करने की इनकी साजिश थी, इनका प्लान था। आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा बम है, या आप अगर सरल शब्दों में हम इसको समझाएं तो ये समझिए कि एक होममेड बॉम्ब हो सकता है या एक गैर परंपरागत तरीके से बनाया गया बॉम्ब जिसमें कि मिलिट्री या गैर मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिलिट्री एक्सप्लोसिव की बात करें तो टीएनटी या डायनामाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टीएनटी और डायनामाइट इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसलिए कई बार जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होता है उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके लोग एक्सप्लोसिव बना लेते हैं, जिसमें कि फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको, या सल्फर, इस तरह की चीज़ें होती है जो कि बहुत इन्फ्लेमेबल होती है और एक अच्छा विस्फोटक, एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक बन सकती है। ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करके भी ये एक इस तरह का डिवाइस बना लेते हैं, बम बना लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और उसके इम्पैक्ट को बड़ा करने के लिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, जिसमें कि खास करके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल्स से मतलब ये है कि उसमें कील या कई बार बॉल बेयरिंग्स होते हैं। अगर विस्फोट के बाद जब ये फटता है तो आसपास के इलाके में ये जो कील और बॉल बेयरिंग्स हैं वो उसके इम्पैक्ट को बहुत बड़ा कर देते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जख्मी कर देते हैं। तो ये असल में इस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध में लगे हुए जो संगठन हैं, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ या सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान में लगे जो गुरिल्ला संगठन होते हैं, वो इस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसीलिए ये चूंकि इसे बनाना आसान है और इसके लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें आसानी से बाजार में उपलब्ध होती है, इसलिए इसे बनाने में दिक्कत नहीं होती। जबकि टीएनटी और आपको अगर डायनामाइट या इस तरह के दूसरे एक्सप्लोसिव की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वो आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादातर आईईडी बनाते हैं। तो इस संगठन से जो मिला है, जो जिस तरह के चीज़ें मिली है, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और शुगर पेस्ट शामिल है। यानी कि ये 25 केजी के आसपास ये विस्फोटक मिले हैं। जाहिर सी बात है ये विस्फोटकों का इस्तेमाल आईईडी बनाने में होता है। और हमने देखा है कि इसके पहले जिस तरह के इस देश में, चाहे मुंबई में, दिल्ली में जो आतंकी हमले हुए, उसमें आईईडी का ही इस्तेमाल हुआ था। वहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट की बजाय उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था और वो भी एक तरीके से बहुत खतरनाक बम होता है। तो आप अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि सुतली बम के जरिए एनआईए बता रही है कि एक बड़े हमले की योजना थी, तो उनको इस बात पर, इस फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा 51 पाइप बम बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, नेट से लेकर के, और कई जगहों पे इस तरह के बम बनाने के आजकल नुस्खे मिलते हैं। और ये बहुत कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोहे के पाइप में एक्सप्लोसिव भर देते हैं, दोनों तरफ से उसे आप बिल्ड कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं और उस किसी तरीके से डेटोनेट कर देते हैं, और वो भी एक बहुत खतरनाक बम हो सकता है। इसके अलावा 120 अलार्म घड़ियां बरामद हुई है। अलार्म घड़ियां का मतलब ये है कि आप, यानी कि टाइम बम बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक खास टाइम सेट कर दिया और उस टाइम पे वो जैसे ही वो घड़ी की सुई पहुंचती है, वो डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देती है, डेटोनेटर फूटता है और उसका विस्फोट हो जाता है। उसी ढंग से 100 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोबाइल को भी बरामद किया जाना ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी रिमोट कंट्रोल्ड बम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप दूर बैठे आप एक मोबाइल और सिम के जरिए आप डेटोनेट कर सकते हैं किसी बम को एक तरीके से। तो ये मोबाइल का इस्तेमाल भी बम बनाने में, खास करके रिमोट कंट्रोल्ड बम बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। 135 सिम कार्ड, बुलेट प्रूफ जैकेट और एक देसी रॉकेट लॉन्चर, ये सब भी बरामद किया गया है। तो देसी रॉकेट लॉन्चर जिसको कि बहुत सारे देश के भीतर जो
उग्रवादी संगठन हैं या सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कि अलगाववादी संगठन है, वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो NSCN-IM है और NSCN के अभी हाल में जो माफ़ करिएगा, डोगरा राइफल्स के जवानों पर जो हमला हुआ था, एम्बुश किया गया था उनको मणिपुर में, वहाँ भी इसी तरीके के देसी रॉकेट लॉन्चर जो कि जिनको वहाँ स्थानीय भाषा में उसको लसड़ बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। और कितना खतरनाक था वो हमने तस्वीरें देखी थी कि उसमें 20 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई थी। तो इस तरीके से जो इस संगठन के पास से, इस मॉड्यूल के पास से जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई है, इसको देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि ये सुतली बम के जरिए कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि कई लोग जिस पर आपत्ति कर रहे हैं। असल में ये एक बहुत खतरनाक साजिश हो सकती थी और एक बहुत खतरनाक हमले को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम थे।